दोस्तों आज की डेट में ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनको ट्रेडिंग नहीं आता है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जिस पे वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड करें एंड कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना पाएँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम यही सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एंड एग्जांपल के लिए मैं आपको मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने खुद बनाया है, जिसको यूज़ करके मैंने प्रॉफर्म के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के पे आउट्स भी लिए हैं। अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आपको कुछ लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए दिखेंगे, वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। तो जितने भी मार्केट के अंदर आपको सिस्टम दिखते हैं, जितने भी तरीके से आप ट्रेडिंग को सीखते हैं, वो सारी चीज़ें एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग किसी भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहते। वो कभी इस चीज़ को यूज़ करेंगे, कभी वो ऑर्डर फ्लो को यूज़ करेंगे एंड मल्टीपल चीज़, क्योंकि उनके पास कोई एक स्ट्रैटेजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई वो मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं एंड उसकी वजह से उनको कभी ना कभी प्रॉफिट भी होता है, बट अल्टीमेटली वो लोग लॉस करते हैं। तो इस तरीके का जो भी आप स्ट्रैटेजी जानते हैं, जो भी आप सिस्टम जानते हैं, उनको ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। एंड ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चार्ट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है, देन हम सीखेंगे हम कैसे अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब जब भी आप एनालिसिस करने बैठेंगे आपको कुछ इस तरीके का चार्ट्स दिखता है, ठीक है। आपको बहुत सारे सिस्टम्स लोगों ने बताए हैं, आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बताया गया है, बीओएस बताया गया है, आपको इंडिकेटर्स के माध्यम से जो है एनालिसिस करना सिखाया गया है। एंड बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर होती हैं, ठीक है। कोई आपको बोलेगा यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, हैमर कैंडल बना है, तो जब भी सपोर्ट पे इस टाइप का कैंडल बनता है आपको बाय करना होता है। कुछ लोग आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है चार्ट पे वो बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को सीखेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये स्विंग पॉइंट है, मार्केट ने इसको जो है बीओएस किया है। तो जब भी मार्केट बीओएस करता है हम इसको जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार मुझे क्या करना है, एक ब्रेकआउट देखना है, उसके बाद मुझे एंट्री लेना है, ठीक है। एंड जिस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है उसके जस्ट नीचे लो के ऊपर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है एंड मुझे 1:3 टारगेट करना है, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया। अभी जैसे यहाँ पे 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड मैं टारगेट करूँगा 900 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इस जगह के ऊपर एंट्री लिया, जैसे मार्केट ने बीओएस किया, इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा इस जगह पे एक स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। तो इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस लगा। अब मेरा ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि मार्केट बीओएस करेगा, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मुझे एंट्री लेना है, स्विंग पॉइंट के नीचे मुझे स्टॉप लॉस डालना है और 1:3 के लिए टारगेट करना है, दैट्स इट। इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अभी मार्केट दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ करता है, इस जगह पे मार्केट ने जो है बीओएस किया। जैसे ही मार्केट ने बीओएस किया, हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके ऊपर मुझे एंट्री लेना है एंड उसके नीचे का जो स्विंग पॉइंट है या लास्ट वाला पॉइंट है वो मुझे स्टॉप लॉस डाल के 1:3 टारगेट करना है। तो यहाँ पे 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 900 पॉइंट मुझे चाहिए, इस जगह पे मुझे मिल गए, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको समझाने का ये नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है या टारगेट आ रहा है, मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी। मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, आपको सिंपली इस बीओएस के ऊपर एंट्री लेना है एंड आपको इस स्विंग पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया। अब आपको मार्केट में वेट करना है, जब जब ये स्ट्रक्चर बनेंगे आपको एंट्री लेना है। तो ये इस तरीके के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होते हैं, आपके डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग पॉइंट बनाया,
मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, आपने इस जगह पे बाय किया ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, एंड इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस डाला 120 पॉइंट का, और आपको यहाँ पे 360 पॉइंट चाहिए 1:3 के लिए। तो ये आपको इस जगह पे टारगेट आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका एक स्विंग पॉइंट है, ये BOS हुआ, इस जगह पे आप जो है एंट्री लेंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉस डालेंगे तो आपका यहाँ पे 1:3 टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसे इस जगह पे आप देखेंगे तो आपका ये BOS हुआ है, एंड इस जगह पे आपने आपका एंट्री बनाया, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस डाला, एंड आप 1:3 के लिए टारगेट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि एक जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखता है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था जो कि आपको इस तरीके से चार्ट्स के ऊपर बनाना है। अब आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए मेरा स्ट्रेटजी समझाता हूं कि मैंने किस तरीके से अपने स्ट्रेटजीज को बिल्ड किया था, एंड उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर प्रॉप फर्म से इनकम भी किया है। बट दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉप फर्म के अंदर ना पे आउट फ्रीक्वेंसी और पे आउट्स का जो है अप्रूव होना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये आप वही प्रॉप फर्म के साथ कर सकते हैं जो प्रॉप फर्म काफ़ी लंबे समय से मार्केट में वर्क कर रहा हो एंड रिलायबल हो। जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फाइवर्स को। फाइवर्स पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, एंड इनके पास आपको 1 स्टेप प्रोग्राम मिल जाएगा, आपको 2 स्टेप प्रोग्राम मिल जाएगा, एंड आपको 3 स्टेप प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। इस प्रॉप फर्म के मैंने इस प्रॉप फर्म के साथ अभी तक मैंने $5,000 से ज़्यादा के पे आउट्स लिए हैं। मुझे कभी भी आज तक पे आउट्स को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आया है। पर्सनली अभी फाइवर्स जो है इंडिया के अंदर भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये काफ़ी सारे लोगों के माध्यम से इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे इंडिया के अंदर ये काफ़ी लोगों तक जो है रीच आउट कर पाए, क्योंकि फाइवर्स काफ़ी पुराना प्रॉप फर्म है। आप प्रॉप फर्म मैच के ऊपर देखेंगे या आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे, चाहे आप पे आउट जंक्शन के ऊपर देखेंगे, हर जगह पे आपको टॉप रेटेड प्रॉप फर्म फाइवर्स मिल जाएगी। रिव्यूज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फाइवर्स एकमात्र ऐसा प्रॉप फर्म है जो लगभग ट्रस्ट पायलट के ऊपर 4.8 की रेटिंग के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ अकाउंट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना SKY10। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एंड आने वाले समय के अंदर आप जब इसके अंदर ट्रेड करेंगे आपका पे आउट्स वगैरह आएंगे। आपको कभी कोई प्रॉब्लम होता है सपोर्ट टीम को लेकर के, हालांकि इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हम तक रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। अभी हम सीधा बढ़ते हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कि मैंने बेसिकली किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया था। अब एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप लोग ना जितनी भी चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करना, क्योंकि जब आप की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एंड आपको डेली बेसिस के ऊपर हर टाइम फ्रेम में आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। एंड जो आपका एक प्रॉपर वेरीफाइड स्ट्रेटजी होगा जिसको आप हर तरीके से प्रॉपर फॉलो करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको एक वीक में 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड ही मिल पाते हैं अगर आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो। जैसे मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊं तो मैं बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूं, एंड इसमें मैंने कुछ चीज़ें डिकोड की हुई हैं SMC एंड ICT के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड करते हैं, हालांकि मेरी जो ये स्ट्रैटेजी है ना जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैंने कैसे बनाया था एंड ये स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसके लिए मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं थंबनेल के साथ अटैच कर दूंगा, आपको यहाँ पे वीडियो में दिख जाएगा, आप लोग वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं, आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी में मैं मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक BOS मार्क करता हूँ। मार्केट का ट्रेंड मुझे जो है पता होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो ये BOS के बाद मैं ये जो स्विंग पॉइंट है इसको IDM मार्क करता हूँ, ठीक है। मार्केट जैसे ही इस IDM को लेगा पुल बैक फेस में, जब मार्केट गिरते हुए नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, एंड जैसे ही मार्केट इस IDM पॉइंट को स्वीप करता है ना, मैं वेट करता हूँ एक BOS का, जो ये डाउन ट्रेंड आया है मिनी टाइम फ्रेम में। जैसे ही मार्केट ये IDM को स्वीप करता है, इसके बाद मुझे चाहिए एक BOS, ये वाला जो पुल बैक है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी का पार्ट है।
अब जैसे ये बीओएस हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ ये वाला जो डिमांड जोन है, क्योंकि ये बीओएस हुआ है तो ये एक डिमांड जोन होगा डेफिनेटली। मैं इसको एज ए ट्रैप समझता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड अपना नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आकर के ये वाली डिमांड जोन पे आएगा, यहाँ पे कुछ बायर्स को जो है इनवाइट कराएगा कुछ इस तरीके से, एंड बायर्स को इनवाइट करा के देन इन बायर्स को स्वीप करता है। एंड यहाँ पे नीचे में कोई भी पीओआई रहेगा, चाहे वो एफबीजी हो, चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे कोई भी डाउन में कोई भी डिमांड जोन रहेगा, मैं सिंपली उस जगह से बाय करता हूँ। उसके नीचे मैं मेरा स्टॉप लॉस डालता हूँ एंड टारगेट करता हूँ इस वाले हाई को। एंड इस ट्रेड के इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे सिंपली जो है 1:3 1:4 आरआर यहाँ पे मिल जाता है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मैं नेस्डेक के अंदर ट्रेड करता हूँ एंड मैं इतनी ही चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं सुबह उठूँगा, मार्केट का मैंने बिहेवियर देखा, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद मैंने मेरा बीओएस मार्क किया, आईडीएम मार्क किया। अभी मैं मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा जब तक ये आईडीएम स्वीप नहीं हो जाता है। आईडीएम स्वीप हो गया, मेरे लिए ये अलर्ट पॉइंट हो गया। मुझे एक बीओएस चाहिए, एक डिमांड जोन चाहिए, वहाँ पे वो डिमांड जोन पे मार्केट बायर्स को इनवाइट करे, उनको स्वीप करे, देन मेरे को बाय करना है, ठीक है। ये मेरा सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर जो है चीज़ें पढ़ेंगे। अब एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर के चलता हूँ एंड ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे इस जगह पे मार्केट अभी चल रहा था, मैं ये आपका कुछ दिन पहले का जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। इस जगह पे मार्केट फॉर एन एग्जांपल चल रहा है आपका, ये मार्केट कंटिन्यूसली बीओएस बनाता हुआ, हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर के साइड में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे इस जगह पे मार्केट ने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पे सिंपली जो लोअर वाला पॉइंट है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आईडीएम मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने इस आईडीएम को स्वीप किया, तो मुझे क्या करना है, अगर ये आईडीएम 15 मिनट टाइम फ्रेम का है तो मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे एक ऐसा ट्रैप फाइंड करना है जहाँ पे मार्केट बायर्स को इनवाइट कर रहा हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के माध्यम से कर रहा हो चीज़ें, ठीक है। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इस जगह पे बाजार ने क्या किया, एक प्रॉपर स्विंग बनाया, इस पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर स्विंग बनाया। एंड इस स्विंग के बाद ये मार्केट ने जो है बीओएस किया, ठीक है। बीओएस किया, जैसे ही बीओएस किया तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जोन हमारे लिए हो जाएगा ट्रैप जोन। इसको आप एसएमसी मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो। इस जगह पे बायर्स जो है लोड हो रहे हैं, बायर्स लोड हुए, बाजार ऊपर गया। अभी मेरे को क्या वेट करना है कि ये जो ट्रैप जोन है ये स्वीप होना चाहिए और नीचे की डिमांड से मेरे को जो है यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने मेरा बाय ऑर्डर जो है इस लेवल के नीचे डाला एंड इस जगह पे मैं मेरा टारगेट रखूँगा, ठीक है। जो मेरा लास्ट वाला जो बीओएस पॉइंट है ना, ये वाला लगभग 400 पॉइंट्स का ये मेरा टारगेट हो जाएगा। अब 400 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है तो मैं 100 पॉइंट्स के समथिंग या जो मेरा नीचे का जो भी डिमांड जोन है मैं वहाँ तक अपना टारगेट जो है स्टॉप लॉस प्लान करूँगा। तो ये मेरा ट्रेड हो गया। अब ये इस टाइप के ट्रेड जो है ना, मुझे हफ्ते में, वीक में 2 से 3 ट्रेड ईजिली मिल जाते हैं। बेसिकली मैं 2 पेयर्स के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी आपके सामने ये मैं ओपन करता हूँ आपका इंडिकेटर सेक्शन, ये मैंने लगाया है, ये आपका सेशन के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। इस डेट पे मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी मैं इस टाइम के ऊपर आता हूँ, ये यहाँ पे एक बीओएस हुआ है, ठीक है। बीओएस हुआ है तो नीचे का जोन क्या हो जाएगा हमारे लिए, नीचे का जोन हमारे लिए आईडीएम हो जाएगा। ये इस तरीके से स्ट्रेटजी बनता है, मैं आपको ऐसे करके ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जैसे मेरा ये बीओएस हुआ तो ये वाला जोन मेरा क्या हो गया, ये वाला जोन मेरा आईडीएम हो गया, या ये जोन मैं मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्विंग पॉइंट हमारा यही वाला है। तो ये हमारा आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के बाद हमको क्या करना है सर, आईडीएम के बाद मुझे वेट करना है यहाँ पे एक जो है एसएमसी जोन का, जहाँ पे बायर्स को जो है इनवाइट किया गया हो, ठीक है। ये हमारा
जो है ये आईडीएम हो गया था, सॉरी मैंने इसको बीओएस कर दिया, मैं इसको आईडीएम डाल देता हूँ। ये हमारा आईडीएम हो गया। इसके बाद मुझे वेट करना है एक बीओएस का जहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया गया हो। तो ये एक हमारा बीओएस हुआ एंड ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वो जोन हो गया जहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया जाएगा, एसएमसी जोन। यहाँ पे आप देखना ये बीओएस हुआ। इसके बाद मार्केट जब आया था ना नीचे पुल बैक करने, तो मार्केट एक बाय साइड मोमेंटम भी दिया था इसने, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है, उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी कहता है कि ये एसएमसी जोन के नीचे मुझे अपना ट्रेड लेना है एंड इसके नीचे कोई भी डिमांड हो या हमारा जो एफबीजी पॉइंट हो वो मेरे को जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और इसके ऊपर हाई वाला हमको यहाँ पे टारगेट रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 1:3 या 1:4 ये इस तरीके का ट्रेड हमारा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। एंड ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा जब बायर्स यही रहेगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड मेरा बायर्स अप साइड का ही है, तो यहाँ पे आप जैसे आप स्ट्रेटजी जब आप बनाएंगे तो आपको और भी उसमें कई सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे मेरे स्ट्रेटजी में ये है कि जब मार्केट कभी कभी क्या करता है, ये वाला डिमांड स्वीप करता है या जो ये बीओएस हुआ था तो ये पुल बैक आ रहा है नीचे साइड, तो यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो मैं दोबारा ट्रेड प्लान कर लूँगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट डे के ऊपर चलते हैं एंड नेक्स्ट डे के ऊपर हम खोजते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। अभी यहाँ पे ये बीओएस हुआ एंड ये हम इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक बीओएस हुआ। जैसे इस जगह पे जब हम है ना, तो सबसे पहले तो हमको ये चीज़ का जो है फाइंड करना पड़ेगा कि इस जगह पे मेरा बायर्स क्या है। मैं इस दिन पे हूँ तो मेरा इस दिन पे बायर्स जो है बुलिश ही होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में जा रहा है तो मेरा फाइनल टारगेट ये वाला है, ठीक है, ये वाला फाइनल टारगेट है और मार्केट उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ कहीं से ना बाय के ट्रेड ही खोजने हैं ताकि मैं ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकूँ, ये वाले जोन को टारगेट कर सकूँ। ये आपका स्ट्रेटजी में होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आईडीएम मार्क किया, हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने आईडीएम मार्क किया। अब चूंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट था तो इसके अंदर आपको M1 टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा एंड M1 टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे एक बीओएस ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका आईडीएम स्वीप हुआ था, ये आपका एक स्विंग पॉइंट था, ये आपका जो है बीओएस हुआ एंड बीओएस के बाद ये जो आपका एक डिमांड जोन बना है, क्योंकि ये आपका बीओएस हुआ तो सिंपल सी बात है इस जगह पे बाजार आएगा, बायर्स को इनवाइट कराएगा। यहाँ पे आप देखना एक आपकी जो कैंडल बनी है ना ग्रीन, इसमें बायर्स को इनवाइट किया है। देन हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है सर, कि आपको इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे आपका एंट्री प्लान करना है एंड इसके नीचे जो भी लेटेस्ट डिमांड हो, जैसे ये वाला बिग पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस डालना है एंड आपको 1:3 1:4 टारगेट करना है। इनिशियली हम यहाँ पे हमारा जो ये वाला लिक्विडिटी जोन है या जो हमारा ये टारगेट है इसको हम टारगेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 1:3 टारगेट आ गया। अब इस तरीके से बेसिकली आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनता है। अब इसके अलावा मार्केट में आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद मार्केट में ये इतना बड़ा मूव आया, ये आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस लग गया, इतना बड़ा मूव आया, ये आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 1 दिन 2 दिन चला, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, ये आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है। लोग क्या गलती करते हैं, 2 दिन यहाँ पे जब उनको बैठना है ना, वो उनका पैसा नहीं बनेगा ना, तो वो यहाँ पे कुछ ट्रेड करने लग जाएंगे कि इस जगह पे जो है ये एक बीओएस हुआ है, चलो मैं इस जगह पे बाय कर लेता हूँ, बीओएस इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, या एक ये बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो जब बंदा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में जाता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेटजी नहीं होता है, आप एक प्रॉपर जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो उसके अंदर आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी होती हैं। जैसे पर्सनली मैं अगर गोल्ड का बात करूं, ठीक है, तो जो ये मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, गोल्ड के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। गोल्ड के अंदर क्या होता है ना, जो ये वाला मोमेंटम है, आईडीएम स्वीप होना और उसके बाद ये एसएमसी स्वीप होना, गोल्ड के अंदर क्या होता है
कि गोल्ड के अंदर जो पुलबैक आ रहा है, ठीक है, ये आइडियम है और गोल्ड के अंदर पुलबैक आना स्टार्ट हुआ। गोल्ड में क्या होता है, यहाँ पे बीच में ही कहीं पे गोल्ड जो है बायर्स को इनवाइट करेगा, ठीक है, बीओएस करा के कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करा के कुछ इस तरीके से मूव देगा। देन गोल्ड नीचे आएगा, इस आइडियम को स्वीप करेगा एंड कुछ इस तरीके से टू लेग प्रोटोकॉल करता हुआ ऐसे करके कंटिन्यूसली ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे गोल्ड जो है ये आपका बीओएस, इस जगह पे बीओएस करके फिर बायर्स को इनवाइट करा के आइडियम स्वीप के बाद ये सब नहीं करता है। तो जब आप जो है पेयर्स के अंदर इन चीज़ों को फाइंड करेंगे, जब आप आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लेंगे, फिर आप एक पेयर के अंदर ट्रेड करते हो या आप 2 पेयर के अंदर ट्रेड करते हो, तो आप उसमें जब अंदर घुसेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चीज़ तो जो है गोल्ड के अंदर काम करता है लेकिन बिटकॉइन के अंदर उतना अच्छा काम नहीं करता। अच्छा, ये नेस्डेक में काम करता है लेकिन जीबीपी में इतना अच्छा काम नहीं करता। तो वो जब आप चार्ट्स के अंदर घुसते हो, उसमें देखते हो चीज़ें, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा हो गया। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको जो अभी ये 15 मिनट में बता दिया है ना, इसके अंदर मैंने एक पूरा प्रॉपर इतना मोटा डायरी बना के रखा हुआ है और इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर कि कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट्स के अंदर आप देखेंगे ना, इस जगह पे स्टॉप लॉस लग गया, इस जगह पे मैं आपको अभी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ये मैंने लगा हुआ आपको दिखाया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ आपने जो है टारगेट वाला ट्रेड दिखा दिया या स्टॉप लॉस वाला ट्रेड नहीं दिखाया करके। एंड यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, आपको सेल ट्रेड भी मिल सकता है। तो इसके अंदर कई सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो उसके अंदर कंटिन्यूसली घुसते हो। आप कैसे बना सकते हो, जैसे ये तो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गया, मैंने ये खुद से बनाया। मैंने कैसे बनाया, मैं मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करता था, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मुझे यहाँ पे एफबीजी मिलता था, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिलता था, एंड ये सारी चीज़ें फेल होती थी। 10 में से 2 बार 3 बार काम कर जाती थी, 5-7 बार जो है फेल कर जाती थी। एंड जब आपका विन रेट बहुत कम हो जाता है ना, तो आपका चाहे थोड़ा सा आरआर ज़्यादा भी हो तो वो चीज़ें आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपका साइकोलॉजी इशू होता है, आपके ज़्यादा लॉसेस होते हैं, तो आपको ज़्यादा रेड पैनल जब देखने को मिलता है तो आप इधर उधर की चीज़ें भी ट्रेड करने लग जाते हो। तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, कुछ लोगों के वीडियो देखे, इसके ऊपर मैंने काम किया और लगभग अभी मुझे 1 साल हो गया मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं जब तक ट्रेड करता हूँ मेरी ट्रेड्स अच्छी होती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं। एंड जैसे ही मैं थोड़ा सा कुछ इधर उधर भटक जाता हूँ या कुछ दिन और काम में व्यस्त हो गया और इधर उधर से निकल गया ना, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, जो भी चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया कि बेसिकली कैसे स्ट्रेटजी बनती है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, एंड एक स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाने के बाद भी जब आप बना भी लोगे ना, और कैसा स्ट्रेटजी दिखता है, और जब आप वो बना भी लोगे चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर, जब आप बैक टेस्ट करोगे एक चीज़ को लेकर के, तो आपको काफ़ी दिनों में वो चीज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। जब आप चार्ट्स के अंदर घुसेंगे, एक एक कैंडल को, एक एक दिन को आप स्टडी करोगे, तब आपको चीज़ें आती हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें मैंने जो आपको बताई वो आपको पसंद आई होंगी। बाकी ये मैंने मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो। एंड अगर आप फाइवर्स के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप बाय कर लेना, SKY10 आप कोड यूज़ कर लेना, आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड पे आउट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।